1686 में औरंगजेब आलमगीर ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान छोड़ने का हुक्म दिया था। अंग्रेज के खिलाफ पहली जंग आजादी 1757 में लड़ी गई, जिसमें बंगाल के सरदार नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को टफ टाइम दिया था। 1782 में मैसूर के फरमानरवा नवाब हैदर अली ने अंग्रेजों को शिकस्त से दो चार किया था। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने 1791 में अंग्रेजों को शिकस्त दी और 1799 की जंग में मीर जाफर की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान ने जाम शहादत नोश किया था। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का पहला जर्नैल था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ तोप और मिसाइल इस्तेमाल किए थे। 19वीं सदी के शुरू से 1831 तक सैयद अहमद शहीद की क़यादत में तहरीक मुजाहिद ने मुख्तलिफ महाजों पर अंग्रेजों को शिकस्त दी। 1857 में हिंदुस्तान की मशहूर जंग आजादी लड़ी गई, जिसकी क़यादत बहादुर शाह जफर ने की। 1868 में हिंदुस्तान के अहले इल्म ने दारुल उलूम की बुनियाद रख, जहां से तहरीक आजादी की नई क़यादत ने जन्म लिया। 1885 में एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखकर हिंदुस्तान की पहली सियासी जमात की बुनियाद रखी। 19वीं सदी के आखिर में नदवतुल उलमा कायम हुआ। 1905 में रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू हुई, जिसकी क़यादत मौलाना महमूद हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने की। यह इंटरनेशनल तहरीक थी, जिसका मकसद हिंदुस्तान की रियासतों समेत बैनुल अक़वामी ताकतों को अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद करना। 1906 में मुस्लिम लीग ने तहरीक आज़ादी की बागडोर। 1916 में एक फिक्रमंद मुसलमान ने गांधी जी को अफ्रीका से हिंदुस्तान लाने में अहम किरदार अदा किया और इस सिलसिले में उठने वाले तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा किए। 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने तहरीक आज़ादी की क़यादत को जन्म दिया। 1920 की दहाई में सहाफ़त और अहले सहाफ़त ने भरपूर किरदार अदा किया। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख के मुख्तलिफ पड़ाव और मुख्तलिफ वाक़यात थे, लेकिन इन वाक़यात में कितने लोग शहीद और कितने जख्मी हुए, कितनों को दरख्तों के साथ लटका कर फांसी दी गई और कितनों को तोप के धानों के साथ बांध कर फड़काया गया, ये अलग दास्तान है। 2019 में इंडिया की वजारत सकाफत ने एक डिक्शनरी मुरतब की थी, जिसमें हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में गुजर जाने वालों के नाम शाया किए गए थे। इस डिक्शनरी में शहीद उसे करार दिया गया था जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेते हुए किसी भी तरह जान से गुजर गया, किसी की तशद्दुद से वफात हुई, कोई जेर हिरासत जान से गुजर गया या जिसे सजाए मौत दी गई। इसमें 1857 की जद्दोजहद में शहीद होने वाले, 1919 में जलियांवाला बाग कत्ले आम में शहीद होने वाले, 1920 में तहरीक अदम ताउन के शोहदा, 1930 से 1934 तक जारी रहने वाली सिविल नाफरमानी तहरीक के शोहदा, 1942 से 1944 तक जारी रहने वाली हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के शोहदा शामिल हैं। इस डिक्शनरी की 4 जिल्दें शाया की गई थी और 4 जिल्दों में 13,500 शोहदा के कवायफ और तफसीलात दर्ज थी। पहली जिल्द में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 4400 से जायद शहीदों की फहरिस्त शाया की गई। दूसरी जिल्द में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के 3500 से जायद शहीदों की फहरिस्त शामिल। तीसरी जिल्द में 1400 शहीदों के नाम शामिल हैं, जिनमें महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के नाम शामिल हैं। चौथी जिल्द में 3300 शहीदों के नाम शामिल हैं, जिनमें बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के शहीद शामिल हैं। सिर्फ 1857 की जंग में तकरीबन 5 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया, जिसमें 5000 सिर्फ उलमा थे। मोपला तहरीक के दौरान सिर्फ एक जंग में 3000 मुसलमान शहीद हुए। हिंदुस्तान की वजारत सकाफत ने जिन शहीदों की डिक्शनरी मुरतब की वो आम हिंदुस्तानी नहीं थे, बल्कि उस डिक्शनरी में सिर्फ उन शहीदों के नाम शामिल थे जिन्होंने शऊरी तौर पर आज़ादी की जंग में किसी न किसी तरह हिस्सा लिया था और इस जुर्म में उन्हें तशद्दुद, दौरान हिरासत, फांसी और दीगर तरीकों से शहीद किया गया। 1857 में 5000 उलमा को फांसी के फंदों पर लटकाया गया। ये कोई मामूली तादाद नहीं थी, मगर तारीख गवाह है कि ऐसा हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी हासिल करने में तकरीबन 2 सदियां लगी थी। आज़ादी की पहली चिंगारी 1757 में जंग प्लासी में भड़की थी और इसके बाद ये चिंगारी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुलगती रही। 1857 में ये चिंगारी अलावा बनकर रोशन हुई और ठीक 90 साल बाद हिंदुस्तान आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुआ।
ان 2 صدیوں میں تقریباً 3-4 نسلیں تھیں جو اس جنگ کا ایندھن بنی، جنہوں نے اپنے دائیں بائیں صرف جنگ، خون اور لاشیں دیکھی اور غلامی کے توق کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر اہل ہندوستان آزادی کی جنگ نہ لڑتے اور اپنے سے کئی گنا طاقتور ملک کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے تو شاید آج ہم کسی اور حال میں ہوتے۔ شاید یہ قدرت کی تکونی اسکیم کا حصہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر عہد میں کوئی نہ کوئی قوم اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہی ہوتی۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو پورا عرب سلطنت عثمانیہ کی چھتری تلے آزادی کی سانسیں لے رہا تھا۔ آج ہم آزادی کی نعمت سے مستفید ہو رہے ہیں تو عرب کا ایک حصہ فلسطین اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اہل فلسطین پچھلے 75 سال سے آزادی کی چنگاری سلگائے ہوئے ہیں۔ یہ چنگاری تاریخ کے مختلف ادوار میں سلگتی اور بجھتی رہی، لیکن اہل فلسطین نے طوفان الاقصی کے نام سے اس چنگاری کو علاوہ میں بدل کر پوری دنیا کی آنکھیں روشن کر دی۔ طوفان الاقصی فلسطین کی آزادی کا اہم پڑاؤ ہے۔ یہ اہل فلسطین کی آزادی کا 1857 ہے اور قومیں ایسے واقعات سے ہی آزادی کی طرف گامزن ہوتی ہیں۔ اہل فلسطین جس ظلم اور کرب سے گزر رہے ہیں وہ تکلیف دہ تو ہے، لیکن ان کی جرت، استقامت اور بہادری نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی قیمت پر اپنی آزادی کا سودا نہیں کریں گے۔ وہ چند مفاد پرست عرب حکمرانوں کے فیصلوں کو اپنی سرزمین پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ اہل فلسطین مبارک ہو، آپ نے آزادی کی بجھتی چنگاری کو اثر نو سلگا دیا ہے۔ آپ نے طوفان الاقصی برپا کر کے اپنی نسلوں کے لیے آزادی کی طرف پیش قدمی کر دی۔ آپ نے ساری دنیا کی طاقت، انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ آپ نے حصول آزادی کا جو طویل اور کٹھن سفر طے کیا تھا اس کا اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ آزادی جس عزم، حوصلے اور ولولے کا مطالبہ کرتی ہے، آپ نے اس کی قیمت ادا کر دی۔ اب کوئی وجہ نہیں کہ آزادی سر کے بل چل کر آپ کی طرف نہ آئے۔ اے اہل فلسطین، آپ اور آپ کی آئندہ نسلوں کو مبارک اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔